हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। ये हमारा ग्लोबल चैनल है जहाँ पे एनालिसिस आता है और बहुत दिन बाद एनालिसिस आ रहा है। तो मैं अपने होम टाउन में था और आपको पता है मेरा एक लॉस हुआ था, एक इशू हुआ था 11th। उसके बाद से मैं थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर रहा था और मार्केट अभी भी कोई सुधरा नहीं है और ट्रम्प के मैनिपुलेशन जारी हैं। तो मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि मैं थोड़ा सा मार्केट से दूर रहा। अपने नेटिव में हूँ, होम टाउन में हूँ। यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है गांव में और थोड़ा घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। लखनऊ इवेंट पे अभी गया था, काफ़ी अच्छे प्यारे लोग मिले वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश अब मेरी यही है कि मैं थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे करूँ जो मुझे खुशी देती है। मुझे पैसे से, प्रॉफिट से खुशी नहीं होती, मुझे लॉस से सदमा लगता है, लेकिन उससे मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि नेट नेट अगर आप कमा भी लिए तो भी, क्योंकि वो जो एग्जर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता नहीं। अब मुझे कोई बोले यार 5 लाख रुपए कमा के बहुत मज़ा आया, तो मुझे उतना वो अपील नहीं करता उतना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वैल्यू नहीं करता पैसे की, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक एक्सेलेंस की बात है कि आप क्या करना चाहते हो, जो कठिन चीज़। तो अब मुझे लगता है यार ट्रेडिंग इज़ लाइक कठिन, तो बहुत ही कठिन हो गई है। तो अभी ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी और थोड़ा मार्केट में मैनिपुलेशन बढ़ गया। ट्रम्प के कारण सबको पता है कि और जो लोग पैसे बना रहे हैं वो भी किस्मत से बना रहे हैं, जो गवा रहे हैं वो खराब किस्मत से गवा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब वही है कि आप डिसीजन लिए और आप ट्रम्प के साइड थे तो आप बच गए और ट्रम्प के अगेंस्ट थे तो आप निपट गए। तो ये चीज़ फिलहाल चल रही है। और मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म इंडेक्स वाइज कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स में नहीं है। स्टॉक्स में कोई भी खास अभी तक मुझे इतना वो नहीं दिखा। अगर आप देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स अपने एकदम हाई के पास पहुंच गया, ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास। लेकिन स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो है स्टिल, एक महीने पहले 3% डाउन था, आज भी 3% डाउन है। तो नेट नेट ऐसा है कि कुछ ऊपर गया कुछ नीचे, रोटेशन चल रहा है। नेट नेट आपका एक ब्रॉड बेस्ड रैली, आप इवन इफ डिसेंट स्टॉक्स खरीद रहे हो तो नहीं आ रही है। मतलब वही रोटेशन काइंड ऑफ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे क्या सिखाती हैं, बताती हैं कि यार मार्केट में फ़िलहाल के लिए एक जो कहते हैं ना कि बुल रैली, बहुत बड़ा फेज़, वो आने का फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? रेट कट्स हो नहीं रहे हैं। रेट कट्स नहीं हो रहे मतलब रिसेशन नहीं है। अगर रेट कट्स हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब कई बार पावेल बोलता है होंगे, फिर बोलता है नहीं होंगे। तो पावेल भी लग रहा है ट्रेडर बन चुका है और ट्रम्प तो है ये ट्रेडर फुल टाइम। तो नेट नेट मार्केट को तमाशा बना चुका है ये दोनों लोगों ने। और पिछली बार का जो उसका कमेंट था बहुत डविश था और इस बार हॉकिश हो गया, नेगेटिव कमेंट देने लगा। और उसके खुद के कमेंट से बहुत लोग शॉर्ट थे कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ऐसी बात तो फिलहाल इसकी नहीं थी और ऐसा डेटा भी नहीं है। फिर भी ये मतलब ही इज ट्राइंग टू पुश ए नेगेटिव नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे मार्केट में प्रॉब्लम आए। क्योंकि मार्केट के सवाल भी कोई ले रहा है, फिर वो जवाब भी बड़े उचक के दे रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव तो बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं है और निगेटिव बोलने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। तो ये फिलहाल मार्केट का जो माहौल है उसमें अभी आज यूएस फ्यूचर 3 दिन 4 दिन पिछले एक हफ्ते पहले मतलब आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई नैस्डैक ने बनाया, उससे पहले डाउ ने बनाया, तो ऑल टाइम हाई। और उसी टाइम पे आप देखोगे तो क्रिप्टो जो है अपने हाई से, रिसेंट के पिछले 2 महीने 3 महीने के हाई से ऑलमोस्ट 35% डाउन हो चुका है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यार क्रिप्टो में ऐसा क्या बुरा हो गया, उसमें क्या अच्छा हो गया, क्या नहीं क्या नहीं। तो लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि क्या मार्केट में रियली ट्रेडिंग का ये अच्छा माहौल है। तो मेरा मानना है ट्रेडिंग का ये सबसे टफ माहौल है। कारण इसका ये है, सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। एक डेटा होता था यूएस का आता था, वो आ नहीं रहा, यूएस में शटडाउन है। और डेटा नहीं आ रहा तो फेड क्या करेगी, जो वहाँ का जो बैंक है, रिजर्व बैंक, वो क्या करेगा वो भी नहीं पता चल रहा है। और ट्रम्प अपने तमाशे जारी रख रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी के साथ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं मेजर जिनकी बात करूंगा। तो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज यूएस फ्यूचर डाउन है, सब कुछ डाउन है। मतलब यूरोप भी डाउन है, यूएस भी डाउन है, ज़्यादा नहीं, 1% 1.5% के आसपास डाउन है। विक्स जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब मार्केट गिरा है ऐसा लग रहा है। क्रिप्टो को देखो तो लग रहा है तबाही मची है और उसके बाद भी विक्स कोई ज़्यादा नहीं गिरा, उठा हुआ है। एक चीज़ जो है जो थोड़ी सी स्टार्क है, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, वो डॉलर हो सकता है। डॉलर ऊपर है, डॉलर ऊपर है डेफिनेटली। आपका सेफ हेवन काइंड ऑफ चल रहा है। और एट द सेम टाइम जब डॉलर उठ रहा है तो आपका गोल्ड नहीं उठ रहा है। ठीक है, तो डॉलर गोल्ड का इन्वर्स कोरिलेशन है, लेकिन सेफ हेवन वाली बाइंग भी गोल्ड में नहीं आ रही। मतलब गोल्ड एसेट पे सारे एसेट गिर रहे हैं। ठीक है, करेंसी स्ट्रांग हो रही है आपकी अमेरिका की। तो मार्केट बहुत ज़्यादा दुविधा में है। और अगर हम यील्ड्स में जाएं कि रेट्स क्या हाई रेट्स रहेंगे, वो भी यील्ड्स भी डाउन है।
तो नेट नेट पूरा मार्केट जो है मिक्स मसाला बन रखा है और यहाँ पे कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है। यूएस मार्केट डाउन है, क्रिप्टो ऐसा लग रहा है कि निपट ही चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प कभी नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा था। और आज ही मेरे गांव में गया तो बोल रहे थे कि यार एक नारियल रख दें क्या हनुमान जी के मंदिर में कि ट्रम्प जब निपटेगा तो हम फोड़ेंगे, भंडारा कर देंगे। मैंने कहा कोई बुरा आइडिया नहीं है, बिकॉज इतने सारे लोगों को उसने बर्बाद किया है तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी विल माइंड। और अगर हम रीज़न भी बता देंगे तो भी लोग, पीपल विल बी वेरी हैप्पी। लोग ट्रेडर नहीं है, लेकिन अब गांवों में खबर पहुंच चुकी है कि ट्रंप ने दुनिया को और भारत को टारगेट कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। और कितने सारे आईटी को देखो, आईटी स्टॉक्स डाउन है, फार्मा खराब हो रखा है, मेटल खराब हो रखा है, इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल में बहुत इश्यूज हो रखे हैं। किसके कारण? ट्रंप के कारण। तो जब हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है तो फिर तो दुश्मनी है ना भाई, ऐसे ही चलता है, राइट। तो सिंपल है। तो ये एक सोच आ गई है अभी लोगों में कि यार दिस इज नॉट द राइट गाय, और ये बहुत निगेटिव है हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो निफ्टी जो है 25,550-560 पे है, दैट इज 20 डेमा के आसपास है। मेरा मानना है करीब करीब इसी के 100-200 पॉइंट नीचे आपका फाइनल एक बेस बन सकता है, फिर एक यहाँ से बाउंस की कोशिश हो सकती है। आई थिंक लास्ट हाई बना था करीब 25,420, दैट इज द एरिया आई थिंक वी कैन फाइंड ए गुड सपोर्ट। 25,450 से लेके 550-600 के आसपास, ये 100-150 पॉइंट की रेंज है। तो वो होता है ना कि एक भड़ गिरे पैनिक में, इंट्राडे में रिकवर हो गया, बेस बन गया, फिर अगले दिन से रैली, तो उस टाइप का यहाँ पे इस एरिया में 100 पॉइंट में ये खेल हो सकता है। तो ये एक चीज़ होगी। कल गुरु नानक जयंती है तो कल मार्केट बंद रहेगा। दूसरी चीज़ है कि बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं है जितना निफ्टी है, तो निफ्टी पे ही सारा खेल हो रहा है आजकल। निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है बिकॉज मेजर सेक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं, क्योंकि जब ट्रम्प का कुछ होता है तो आईटी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कभी आपका बैंक निफ्टी असर कर देता है। तो बैंक निफ्टी आज इतना ज़्यादा बुरा नहीं गिरा, आज मेजर काम जो है बाकियों ने किया है। तो बैंक निफ्टी भी डाउन था लेकिन बाकी ज़्यादा डाउन थे। मेटल काफ़ी डाउन था, उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ स्टॉक थे अच्छा नहीं कर रहे थे। तो बहुत मिक्स्ड है लेकिन निगेटिव है। और एफआईआई का डेटा जो था वो ऐसा था कि मार्केट थोड़ा सा भी गिरेगा, और क्योंकि कल छुट्टी है तो शायद इसलिए मार्केट में रिस्क ना लेते हुए उन्होंने रिकवरी नहीं की। लेकिन ऐसा डेटा था कि गिराते हैं तो हैं लेकिन नीचे लेवल पे वो रिवर्स भी कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को फ्लिप भी कर रहे हैं। तो आई थिंक जो फ्लिपिंग का आपको एस्पेक्ट है वो हो सकता है कि गुरु नानक जयंती के अगले दिन दिखे। आज है आपका 4 तारीख है, तो 6 तारीख का जो मार्केट होगा थर्सडे का, उस दिन आपको ऐसा असर दिखना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली कि पहले हो सकता है कि रेड कैंडल बने 50, 60, 80, 100 पॉइंट का, और उसी में रिवर्सल आए और वहाँ पे आपको एक अच्छा कैंडल हैमर या कुछ ऐसा, मतलब अच्छा सॉलिड कैंडल बने अगर गैप डाउन हो काइंड ऑफ। तो ये हो गया इंडियन मार्केट की। विक्स जो है, सबसे बड़ी बात है कि इतना मार्केट की तबाही के बाद भी जो विक्स है आपका रेड में बंद हुआ है, दैट शोज कि देयर इज नो मच पैनिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट अभी खुला नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 6:30 बजे हुए हैं। अब क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी। तो बाय द वे जो भी लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपना एनालिसिस देता रहता हूँ, ठीक है। हम कोई आपको ये नहीं बोलते कि आप ये खरीदो वो खरीदो, हम एनालिसिस देते रहते हैं, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आप अपना दिमाग लगाइए। बेसिकली हम क्रिप्टो और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इंडियन मार्केट के बारे में वहाँ पर हम बात नहीं करते। एफआईआई डेटा कभी एनालिसिस कर दिया, कभी ऐसा लगा, क्योंकि सेबी का रजिस्ट्रेशन उसके लिए चाहिए होता है, स्टॉक्स के लिए, कॉल पुट ये सब के लिए, तो वो हम नहीं करते। लेकिन क्रिप्टो में अगर आप करना चाहते हैं और बेसिक आप एक एनालिसिस और सोच, क्योंकि ग्लोबल के बेस पे ही तो इंडिया की तबाही मची हुई है ना, तो आपको ज़रूर वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को, और वीआईपी ग्रुप के लिए जो लिंक्स हैं वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टोज़ की। तो यहाँ पे क्रिप्टो में जब जाओ तो यार मतलब जो हुआ है, सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज़ है कि बिटकॉइन ने 1,26,000 का हाई मारा, और जब वो मारा उसने हाई, उसी टाइम पे मतलब ये जो अक्टूबर अच्छा होगा अचानक से भड़ ऊपर गया, रॉकेट की तरह ऊपर गया, और वहाँ से अचानक से गिर गया, और उसके बाद से फिर खबर आना शुरू हुई। तो ऐसा लगा कि अक्टूबर के आड़ में पंप तो कर दिया, लेकिन उसके बाद से उनके पूरा प्लान था कि नहीं अभी नहीं उठाना है इसको, मे बी समडे इन नवंबर और दिसंबर व्हाटएवर, तब उठाना है अभी इसको। तो उसको ठोकने में टाइम नहीं लगा। और आप देखो जब जब ग्रीन कैंडल बन रहा है, जब जब ब्रेकआउट हो रहा है, तब तब अचानक से उसके बाद ट्रम्प का बहुत सीरियस ट्वीट आ रहा है ब्रेकआउट के टाइम पे, नेगेटिव वाला, कि मैं जिनपिंग से नहीं मिलूंगा, हो सकता है मैं मीटिंग ना कर, अरे मतलब पूरे तमाशे। तो दैट शोज कि दे डोंट वांट इट टू गो अप
राइट नाउ कई लोग बोलेंगे नहीं जाएगा, भाई उसके घर वालों के पैसे लगे $2 बिलियन करीब करीब, ठीक है, मिनिमम, और बाकी डायरेक्टली ये है, इनडायरेक्टली दोस्तों यारों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, इवन माइकल सेलर जो 70-80 बिलियन डॉलर का लेके बैठा है, इवन उसने भी लॉबिंग करने के लिए कुछ पैसे दिए होंगे चुनाव में और ये सब, तो दे विल हैव टू। और ये लोग इतना $70 बिलियन मजाक समझ रहे हो आप? $70 बिलियन इंडिया में किसी के पास ऐसे नहीं पड़े होंगे, वो उसके पास बिटकॉइन में इतने पैसे। तो कुछ तो लॉबिंग और इनसाइडर और खबरें, अभी बिट माइनिंग वाला इथीरियम खरीदता जा रहा है लगातार। सोलाना का ETF अप्रूवल था अक्टूबर में, सब उसकी तैयारी किए थे कि अब सोलाना के अच्छे दिन आएंगे। लो भैया, सोलाना का आया नहीं आया, सरकार गवर्नमेंट बंद हो गई, शटडाउन हो गया, तो शटडाउन के चक्कर में जो अप्रूवल्स और ये सब थे, ये सारे के सारे ठंडे बस्ते में चले गए। तो अभी भी मेजर जो चेंजेस हैं, जो मेजर एक्शंस हैं क्रिप्टो फील्ड में, वो आने थे, अब आने थे, जो नहीं आ पाए। दूसरी चीज़ है, डेटा नहीं आ पा रहा है यूएस में, उसके कारण डेटा मतलब शटडाउन के कारण डेटा नहीं आ पा रहा है, और डेटा नहीं आएगा तो फेड क्या डिसीजन लेगा, और फेड जो है उसके पहले वाले डेटा के बेस पे डिसीजन लेगा, जो कि मिक्स्ड रहेंगे। तो क्लियर कट इकोनॉमी को रेट कट चाहिए भी होगा तो भी रेट कट होने में डेटा नहीं मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है मार्केट को, उससे तकलीफ है। क्योंकि रेट कट से क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी, चलो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत पैसा आता है इकोनॉमी में एंड ऑल दैट, वो क्लियर नहीं हो पाया है। दैट इज वाई मार्केट वॉज फॉलिंग। तो ये एक चीज़ हो गई। तो बिटकॉइन का जो लेवल है राइट नाउ 1,03,700 है, ठीक है। मेरा मानना है कि राइट नाउ हम जिस एरिया पे है, मेरा मानना है एक पैनिक लो 99,000 98,000 का बन सकता है, पैनिक लो, ठीक है। बट बिटकॉइन इज वेरी क्लोज टू द एरिया जहां से इसको एक बेस मिलना चाहिए, मे बी 2,000 3,000 4,000 पॉइंट मैक्सिमम। तो अगले कुछ दिन बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या बाकियों में भी ऐसे ही बहुत फॉल आ सकता है? लेकिन बाकियों की पिटाई इतनी हो चुकी है कि उसमें अब और पीट दोगे तो मतलब वही है, मरे को मारना क्या। तो बिटकॉइन इज वेयर देयर इज सम मनी, तो बिटकॉइन इज द लास्ट वन जो गिरता है, लास्ट वन जो बेस बनाता है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे क्रिप्टोज अपना गिरना, तो सबका एक एरिया होता है। तो जब ये लोग बेचते हैं तो दे नो, द बिग मनी नोज इट, और ये सारे सिंक्रोनाइजेशन में एक ही थाली के चट्टे बट्टे, साथ में ही खाना खाते हैं, साथ के कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही ठोक रहे होते हैं मार्केट को। और इसमें कुछ एक्सचेंजेस भी शामिल होते हैं, जैसे बाइनेंस को हमेशा आरोप लगाया जाता है, आई थिंक जेन्युइन है, ठीक है। वो बंदे के जो कनेक्शंस हैं उससे पूरा जेन्युइन लगता है कि ही इज द पर्सन हु इज द लाइक, अच्छा भाई इसको बंदूक इतनी तान दो, धड़ 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 मारना है, तो बोलता है ठीक है ओके बॉस, और चालू कर देता है। सो दैट इज द पॉइंट। तो 1,03,800 पे है, आई थिंक लो इसका देखना पड़ेगा, लो कितना है, लो भी इसी एरिया में है 1,03,600। आई थिंक अगर ये 99 नहीं भी गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, वी शुड सी ए शार्प बाउंस, मे बी शार्प फॉल, शार्प बाउंस एंड कम बैक, अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल बना के 1,02-3,000 पॉइंट का ग्रीन कैंडल, 4,000 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आना चाहिए इसको, हैमर काइंड ऑफ बनाने का। एंड आई थिंक आज नहीं तो कल का कैंडल शुड बी द वन, और वो कैंडल शुरू हो लो से तो ज़्यादा बेटर है, या फिर लो के नीचे एक गैप अप झटका झटकी हो, वोलेटिलिटी बढ़े आज रात को और फिर ये बने तो भी पॉसिबल है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट द बिटकॉइन। बिटकॉइन डोमिनेंस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया अपसाइड का, 61 तक आ चुका है, ये 57 तक गया था, और मेरा मानना है कि 57 से जो अगर बाउंस है, बाउंस का परसेंटेज अगर हम देखें तो इट इज़ क्लोज टू 5%, ठीक है, 5 to 6% का अप मूव आया है। तो 5 to 6% की रिकवरी आई है, और बीच में एक शार्प जब क्रैश आया था तो 64 तक गया था। तो अगर हम 64 की बात करें तो दैट इज़ क्लोज टू 10-11% का मूव। तो 11% का एक बार आ चुका है रिट्रेसमेंट बिटकॉइन डोमिनेंस में, एक बार अभी चल रहा है करीब करीब 5-6% का। तो मेरा मानना है कि जो झटके हैं बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि एक बार गिरा फिर थोड़े थोड़े झटके मारा, अब जो फाइनल गिरना है उसके पहले का ये आखिरी कड़ी चल रहा है। इसका मतलब नहीं कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, बिटकॉइन तो भागेगा, तो बिटकॉइन 5% भागेगा तो बाकी 25% भागेंगे। दैट इज़ वाई बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिर रहा है, इसका मतलब नहीं है मार्केट गिरेगा, इसका मतलब है कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में बाकी छोटे कॉइन ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग जिसको नोट करना है। तो मेरा मानना है कि वापस से इसका विद इन दिस वीक आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस शुड स्टार्ट रिवर्सिंग, और मेरा मानना है कि वी नेक्स्ट टाइम जब ये 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन में जो भी और ये शटडाउन का भी रिजल्ट अगले एक हफ्ते में मुझे लगता है हो जाना चाहिए सोल्यूशन। तो मुझे लगता है जब ये बिटकॉइन डोमिनेंस पलटेगा तो आई थिंक इट विल गो टू एटलीस्ट 54 दिस टाइम, और वो बहुत फास्ट होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो कई बार आप देखोगे कोई स्टॉक है वो 100 से 150 चल रहा था, 150 से 200 नहीं जाएगा, वो 120 आएगा, और 120 से 200 इतना तेज जाएगा, लगेगा आपको कि साला 150 से तेरे को 200 जाने में क्या दिक्कत थी,
तो दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स. मार्केट विल ऑलवेज मेक यू बिलीव दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, देन मेक इट हैपन एंड शॉक एवरीवन. तो अभी जो हो रहा है दैट वाज अ शॉक फॉर एवरीवन, क्योंकि एक बार झटका मारा, चलो वो झटका था लोगों के लिए, उसके बाद दोबारा से तुम ले गए, दैट इज अगेन ए बिगर शॉक. सो पीपल कंप्लीटली हैव लॉस्ट बिलीव कि यार अब कुछ होने वाला है. लेकिन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से क्रिप्टोज के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है. बस शटडाउन ना होता तो कुछ और चीजें हो जाती पॉजिटिव अभी तक. लेकिन अगर आप सारा पिक्चर देखो तो आपको यही लगेगा यार सब कुछ पॉजिटिव होने पे, कई बार आपने देखा होगा यार सब कुछ अच्छा है, ग्लोबल मार्केट चल रहा है, निफ्टी नहीं चल रहा, निफ्टी नहीं चल रहा, और ग्लोबल मार्केट चले जा रहे. बाद में निफ्टी फिर क्या होगा, ग्लोबल मार्केट रुक गया है. आप बोल रहे हो अब ग्लोबल मार्केट रुक गया और ग्लोबल मार्केट गिर भी रहा है, लेकिन निफ्टी अब क्यों भग रहा है? क्योंकि निफ्टी हैज टू कैच अप. तो वो कैचअप काइंड ऑफ मूव मुझे लगता है क्रिप्टोज में आएगा, जब भी आएगा, एंड दैट विल बी वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस. और जैसे हम आज नैस्डैक में ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, डाउ में, वैसे ही हम ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई की बातें करेंगे, एंड इट विल बी मैड रैली व्हेनेवर इट हैपेंस. बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो रैली अब नहीं आएगी. दैट्स व्हाई आई से क्योंकि इतने सारे लोग बिलीव करने लगे कि अब नहीं आएगी, तभी वो आएगी, तभी वो शुरू होगा. एंड दैट वी हैव सीन इन लास्ट 1 ईयर. 2 बार जब भी फॉल्स आए हैं, गिरा है, तब ऐसे ही टाइम पे रैली की शुरुआत हुई है, जब सबसे ज्यादा लोग बर्बाद भी हो रहे थे, नेगेटिव भी हो रहे थे, गिव अप भी कर रहे थे. तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट रेसिपी जो अभी फिलहाल चल रही है. इथेरियम की बात करूं तो 3450 3460 इज द एरिया. अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 3300 कैन बी एरिया जहां पे हो सकता है वो जाए और आ जाए. तो लिक्विडेशन अगर कोई बचाने की कोशिश करेगा तो आई थिंक 32 के नीचे ही रखना पड़ेगा, 3150 के नीचे. BTC में 96-95,000 के नीचे, क्योंकि इसमें इतना फ्लक्चुएशन मुझे नहीं उम्मीद है कि होगा. LTC 82-81 पे. सोलाना आई थिंक 148-150 के आसपास गया अभी, तो झटके में जाके वापस आ जाएगा, टच करने जाएगा, ना कि वहाँ जाने आएगा. तो इस तरीके से, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट. आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी. बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो आई थिंक आपको सुनने को मिला होगा मेरा क्या व्यू है. मेरा अभी भी मत है कि इंडियन मार्केट जो है उसकी जो एक बिगर स्टॉक वाली रैली है वो हो सकता है आपको अभी ना दिखे तुरंत, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इवन बिफोर, देखो मुझे ऐसा कई बार लगा कि डील होते होते नहीं हो पा रही है, और डील होते होते नहीं हो पाना है मतलब डील कभी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पेज फंसा हुआ है. वो पेज फंसा हुआ है ना, लेकिन इसीलिए पेज फंसा हुआ है, इसीलिए हम अभी भी कहाँ पे हैं, मतलब इतनी तबाही और दुनिया भर में ये वो नेगेटिविटी, और उसके बाद भी हम 25,600 पे हैं. हम 24,600 पे नहीं. आज से कुछ महीने, 2-3 महीने पहले मैं वीडियो बनाता, लोग बोलते थे तुम कब से बोल रहे हो उठेगा, नहीं उठ रहा. तो मैंने बोला भाई नहीं उठ रहा, लेकिन क्या गिर रहा है? क्या तूने पुट में पैसे बनाए? जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट तो गिरता था 25 से 24,500, और 1-2 दिन की रैली में फिर 25 आ जाता था. तो कुल मिला के मैंने तभी कहा कि अगर पोजिशनल कोई लेता है, सेक्टोरियल लेता है, दैट इज अ गुड एरिया टू गेट इन. एंड उसके बाद आपने देखा बहुत अच्छी रैली आई, 26 के ऊपर भी हम गए. तो पॉइंट इज कि मार्केट साइन दे रहा है, लेकिन मार्केट इतना पेशेंस टेस्ट कर रहा है जितना पेशेंस लोगों के पास नॉर्मली नहीं होता, और पहले भी लोगों ने ऐसा किया है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट. आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी. थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, एंड चेक आउट द पिन कमेंट एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर लर्निंग विथ अस एंड ज्वाइनिंग द ग्लोबल कम्युनिटी. लिंक आपको मिल जाएगा. और अगर कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर सवाल में पूछिए, क्योंकि कमेंट से क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, फिर अगले वीडियो में मुझे आइडिया लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो उस बारे में फिर थोड़ा वीडियो बना सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय.